अभी फ़िलहाल के टाइम अगर किसी से पूछ रहे कि आपको कौन सा बैंक अकाउंट चाहिए, एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट जिस पे आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन का ज़रूरत नहीं है, और एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट होगा जहाँ पे आप अनलिमिटेड पैसा रख सकते हो, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शंस कर सकते हो, कोई भी लिमिटेशन नहीं रहेगा। और अगर आपको और भी पूछ रहे हैं कि आपको एक मिनिमम बैलेंस का अकाउंट चाहिए जिनका भी सेम बेनिफिट रहेगा, जिन पे भी आपका जो मिनिमम बैलेंस है उसका रखना होगा, मतलब कुछ मिनिमम बैलेंस का जो क्राइटेरिया है बैंक का वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 या फिर 50,000 तक मिनिमम बैलेंस का जो मेंटेनेंस का जो क्राइटेरिया है वो आपको मेंटेन करना होगा, फुलफिल करना होगा। अगर आप फुलफिल नहीं करते तो आपसे कुछ चार्जेस लिया जाएगा। सो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी या फिर फर्स्ट चॉइस कौन सा रहेगा? एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट जिस पे कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं है, या फिर एक मिनिमम बैलेंस का अकाउंट जिस पे आपको मिनिमम बैलेंस रखना होगा। अगर आप नहीं रखते तो कोई भी चार्जेस आपको भरना पड़ सकते हैं एज पर बैंक रूल्स, एज पर बैंक टर्म्स एंड कंडीशंस। ऑब्वियसली आपका वोट जाएगा जीरो बैलेंस की तरफ, क्योंकि जीरो बैलेंस का कोई भी मिनिमम बैलेंस का चक्कर नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं है रहेगा अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो। यह एक वीडियो जिस वीडियो पे एक ऐसा बैंक के ऊपर बनाऊंगा या फिर बना रहा हूँ, जिस वीडियो पे मैं बताऊंगा कि एक ऐसा सेविंग अकाउंट है जिस बैंक के अंदर अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो ये टोटली जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा, कोई भी मिनिमम बैलेंस का चक्कर नहीं रहेगा। अगर आप कोई मिनिमम बैलेंस रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं रखते हो तो भी कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। चलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रियल टेक। जीरो बैलेंस के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, जहाँ पे सबसे पहले एक था ICICI माइंड सेविंग। नेक्स्ट और एक वीडियो बना था जिस वीडियो पे बताया जाता है कि न्यूयॉर्क का एक सेविंग अकाउंट ओपन हो रहा है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते। आपका जो नीड है, आपको जो चाहिए वो अगर प्रोवाइड करते हैं तो उस बैंक पे आप अकाउंट ओपन करते हो जो बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है। जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की अगर बात करें तो एट अ प्रेजेंट टाइम, मतलब जो 2021 पे अभी फिलहाल के टाइम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के ऊपर बहुत सारा बैंक ले आया है, जहाँ पे सबसे ऊपर सबसे पहले ले आया था एक्सिस बैंक, और एक बैंक ले आया है जो है ICICI बैंक, और एक बैंक थे जो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का नाम मैक्सिमम लोगों के पास है, मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा कि फेडरल कर एक बैंक है जिनका अंदर अकाउंट अगर खोलते हैं तो कुछ ऑफर भी मिलते हैं, कुछ सेल पे अभी फिलहाल के टाइम जो दे रहा है। तो फेडरल बैंक के साथ जुपिटर का एक सेविंग अकाउंट लॉन्च हुआ है, मतलब फेडरल बैंक जुपिटर के साथ पार्टनरशिप किया है, पार्टनरशिप करके बाद एक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया है जो है जुपिटर। तो जुपिटर सेविंग्स अकाउंट अगर आप चाहते हो तो ओपन कर सकते हो। इसका कोई भी एज का लिमिटेशन नहीं है, 18 ईयर से शुरू होगा और किसी भी एज पे आप ओपन कर सकते हो, कोई भी एज का लिमिटेशन नहीं है। मतलब जो ICICI बैंक का जो चक्कर है कि 18 से 35 साल के अंदर अगर आपका एज है तो ओपन कर सकते हो, अगर नहीं तो ओपन नहीं कर सकते, लेकिन जुपिटर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अगर बेनिफिट की बात करें तो ICICI बैंक का अंदर जो बेनिफिट मिलेगा सेम बेनिफिट इस पर भी मिलेगा, लेकिन ICICI बैंक का अंदर जो डेबिट कार्ड का चार्जेस आपको भरना पड़ता है 177 रुपीज़ पर ईयर, वो जुपिटर के अंदर नहीं है। जुपिटर के अंदर कोई भी इशुएंस चार्ज नहीं है, कोई भी एनुअल फीस नहीं है, अकॉर्डिंग टू बैंक टर्म्स एंड कंडीशंस। और मैंने जितना भी पता किया बैंक से, बैंक ने यही कहा है कि इन बैंक का जुपिटर सेविंग्स अकाउंट का कोई भी चार्जेस नहीं है। डेबिट कार्ड का अगर बात, चेकबुक का अगर बात करें तो चेकबुक भी मिलेगा, पासबुक मिलेगा, लेकिन चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड फिजिकल के तरफ से आपको अभी नहीं मिलेगा। अभी फिलहाल के टाइम अगर आप जुपिटर के अंदर सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हो आधार OTP बेस, लेकिन इनके अंदर अगर आप फुल कैसे नहीं करते हो तो यह अकाउंट कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा, जो नॉर्मली एज पर RBI गाइडलाइन किसी भी बैंक को आपको 1 साल के अंदर ही फुल कैसे करना पड़ते हैं जो बैंक मिनिमम KYC पे खुला हुआ है। तो मिनिमम KYC का अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जो नॉर्मली वर्चुअल डेबिट कार्ड रहेगा, लेकिन फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा। जब भी आपका अकाउंट पे फुल KYC हो जाएगा तब आपको पासबुक, चेकबुक और ATM कार्ड सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन पासबुक, चेकबुक लेने के लिए आप कस्टमर केयर पे कॉल करना होगा। कस्टमर केयर पे कॉल करने के बाद आपको बताना होगा कि जुपिटर सेविंग्स अकाउंट, मेरा जो अकाउंट है इस अकाउंट का पासबुक मुझे चाहिए या फिर चेकबुक मुझे चाहिए, तो वो लोग ब्रांच से अप्लाई कर देंगे और आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगा बाय कुरियर या फिर इंडियन पोस्ट की तरफ से। अगर ATM कार्ड की बात करें, जब भी आपका अकाउंट का अंदर फुल KYC कंप्लीट हो जाएगा तब फिजिकली जो कार्ड रहेगा, डेबिट कार्ड रहेगा जुपिटर सेविंग्स अकाउंट का, वो कार्ड आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा। बैंक का टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जो नॉर्मली बैंक जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं सभी इस पर प्रोवाइड करेगा, इसका कोई भी मिनिमम बैलेंस का चक्कर नहीं है। लेकिन मुझे जितना पता चला कि इस बैंक का अंदर अगर अकाउंट को ओपन करते हो तो आपको फायदा ही मिलेगा, कोई भी लॉस नहीं रहेगा। क्योंकि किसी भी बैंक का अगर बात करें तो किसी भी बैंक का जो फिजिकल डेबिट कार्ड अगर आपके पास है तो आपको कुछ चार्जेस भरना पड़ता है, ईयरली एक चार्जेस भरना पड़ते हैं। लेकिन मुझे जितना पता चला बैंक की तरफ से तो कि इनका कोई भी चार्जेस नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि चार्जेस लगा दिया जाए, लेकिन मुझे जितना पता था उतना मैं बता दिया।
मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया था। कॉल करने के बाद जितना मुझे पता चला था कि इनका कस्टमर केयर से जो बताया गया था कि इनका जो डेबिट कार्ड रहेगा, डेबिट कार्ड का कोई भी चार्जेस नहीं है, पासबुक, चेकबुक सब कुछ मिलेगा। लेकिन एक ऑनलाइन सेविंग अकाउंट है, इसलिए आप अगर चाहो तो पासबुक नहीं भी ले सकते हो, लेकिन चेकबुक का जरूरत पड़ता है कुछ कुछ जगह पे। स्टेटमेंट और जो नॉर्मली रहता है नेट बैंकिंग सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। मतलब एक फेडरल बैंक का अकाउंट है, इसलिए फेडरल बैंक का वेबसाइट पे जाकर फेडरल बैंक का सारा जो चीज़ें, सारा जो सर्विस है सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। तो कुछ डिटेल्स था, कुछ एक्सप्लेन करना था। और अगर ऐसा कुछ और डाउट है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो कमेंट पे कमेंट करते रहिए। जितना मुझसे हो सके उतना मैं एक्सप्लेन कर दिया। और आखिर जो मैं एक्सप्लेन किया आपके लिए हेल्पफुल है, अगर हेल्पफुल है प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग आपको वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वीडियो।